नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि पिछली ऑडियो वीडियो में देखा होगा आपने, सातवां अध्याय जो है को बहुत ही संक्षिप्त में मैंने बताया। जो भी वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को समझाया, और जब अर्जुन ने जो है जो प्रश्न किए उसका उत्तर दिया उन्होंने जैसे दिया, और जो भी संवाद हुए। आइए हम 8वें अध्याय के बारे में जानते हैं। क्या इसमें हुआ, क्या था, क्या बातचीत हुई और क्या बताया भगवान ने। चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। हाँ, आपसे बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये विचार श्रीमद् भागवत गीता के विचार जो भी संवाद है, जो भी भगवान ने अपने श्रीमुख से बोला है, बताया है, वो छोटे से बड़े तक और बड़े से छोटे तक, बूढ़े से बुजुर्ग तक सबके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त धीदेव किम मुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा है गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देह स्मन्मन मधुसूदन प्राण काले च कथम यज्ञोजिषि नियमात्म भी है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युगचित वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव दवकरो विसर्गे कर्म संचित है। अर्थात श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम शरो भाव पुरुषादि देवतम अधियोग्य हमेवात्र देहे जेह भृतावर है। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव की अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति स मद्भावम याति नास्ते अत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं वापि समर्ण भावे
त्यजत्यन्ते कलेवरम तम ते वह वैति कौन्तेय सदा सदा भवाभावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिसको भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मया प्रतिपितमनो बुद्धिमार्म में वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा न्यायगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित चिंतयन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराणानुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मदेरेदम् सर्वस्य धातारं चिन्तयारूपमादित्यस्य वर्णं तमसे प्रस्तात। अर्थात क्या कह रहे हैं? जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है। क्या कहते हैं इससे आगे? प्रयाण काले मानसाचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तत्परम पुरुषमुत्पेत्य दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राण को अक्षी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदंक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तदे पदम सर्गेण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयमया मनो हृदय निरुद्ध च मध्याध्यात्मनं प्राणमास्थितो
योगधारणाम् ओमित्यक्षरम् ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरणम् य प्रयाति तेजेहम् सहजाति परमागतिम्। अर्थात सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस्य तस्याहं सुलम पार्थ नियुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालस्यमाश्वस्तम् नाप्योन्मुवन्ति महात्मानं संसिदं परमां गताम्। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर यों क्षणभंगुर पुरुष पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आप ब्रह्म भूना नालोका पुनर्वर्तितोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौतन्य पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक लोक प्रयत्न सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्दय ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्त्रांता तेहो रात्रिविदो जना। ब्रह्म का जो एक दिन है सबको 1000 चतुर्युगित की अवधि वाला यों रात्रि को 1000 चतुर्युगित की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, यो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादवत्य सर्वा प्रभवन्त यह राग में त्रात्मक गणे प्रलीयन्ते त्रैवात्य संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामे स ये वायं भूत्वा प्रलीयते त्याज्ञामेश्व स पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तमस्मातु भावन्यो व्यक्तसनातनम यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यतेषु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर
इत्युक्तामाहु परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वां परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वो वही मेरा परम धाम है। और आगे क्या बोलते हैं? पुरुष स परः पार्थ है भक्तया लभ्यस्वन्तन्या यस्यांत स्थानी भूतानि एवं सर्वमिदं तत्त्वम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वानावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनीय प्रयायाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षे। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस ला लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्रिम ज्योतिर्यः शुक्ल शषणामाशामुत्तरायणं तत्रैया प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिन मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमोरात्रिस्था कृष्णं षडमाशां दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगिरं प्राप्य निर्वर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, वह दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एकया यात्मनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष, कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, उस गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्थिति पार्थ जाननियोगी मुहूर्ते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी उक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव देनेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितं यत्ते तत्त्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमोपेत्य चादनम्।
अर्थात योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति से भागवत गीता सुपनीतसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नमस्तितोद्याम अर्थात 8वां अध्याय समाप्त होता है और बहुत ही अच्छे से वर्णन किया हुआ हिंदी और संस्कृत जो था उसको वर्णन किया है। इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिए। और अभी तक जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं ऑडियो वीडियो को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मेरी कमियों का पता चल सके। जब तक के लिए फिर जो है कल मिलेंगे 9वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।